हेलो एवरीवन, प्रसून तिवारी वंस अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के नए टॉपिक के बारे में। पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात किए थे पॉलिनोमियल की। इस बार हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस या पी ऑफ जीरो जिसे कहते हैं। जीरो मतलब क्या कि कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा है, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है और पूछा गया है फाइंड जीरोस ऑफ p ऑफ x, ऐसा पूछा गया है। या बोला गया है फाइंड p ऑफ 2। अब जीरोस और p ऑफ 2 में दोनों में क्या डिफरेंस है, पहली चीज। दूसरी चीज, जीरोस क्या होता है। तो जीरोस क्या होता है, जीरोस का मतलब होता है एक ऐसा नंबर खोजना, एक ऐसा नंबर खोजना जिस नंबर को x की जगह पे अगर रखा जाए, इसकी जगह पे x की जगह पे अगर रखा जाए तो वो पूरा का पूरा टर्म को जीरो कर देगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो x इज इक्वल टू मैं -1 रखता हूं। क्या रखता हूं? -1। देखिए क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2 -2 इज इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का -1 जो है वो एक जीरो है। क्या है? एक जीरो है। अब ये तो मुझे पता था इसलिए मैंने रख दिया। आपको कैसे पता चलेगा, कैसे फाइंड करना है इसको? तो जब ये पॉलिनोमियल होगा तो इसको फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे उसको और उसको करेंगे। तो कैसे करना है वो, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं किसी भी चीज का, और कैसे फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब जब बात आती है जीरोस की, किसी भी चीज के जीरोस की बात आती है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 5x प्लस 30। ठीक है, बोला है इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड। अच्छा, सबसे पहली बात, जीरोस फाइंड करते हैं जब हम, तो हमें आंसर क्या मिलता है? जीरो। क्या मिलता है? मतलब इस टोटल की जगह पे x की जगह पे कोई एक वैल्यू रखो तो ये टोटल क्या हो जाता है, तब जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। तो इसीलिए जब कभी भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल के सामने इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी लिख देंगे। अब वही फिर वापस 7th स्टैंडर्ड याद कीजिए, क्या? कांस्टेंट वन साइड, वेरिएबल वन साइड। तो 5x इज इक्वल टू -30। तो x इज इक्वल टू -30 अपॉन 5। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो x इज इक्वल टू -6। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये क्या मिल गया आपको? इस पॉलिनोमियल का ये आपको जीरोस मिल गया। समझ में आ गया आपको? अब जैसे ये तो मान लीजिए क्या था, बाइनोमियल था। मान लीजिए ऐसे पॉलिनोमियल दिया हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको भी हमें जीरो ले लेना है और फिर इसको स्प्लिटिंग के टर्म से फैक्टर करना है। ये फैक्टर मेथड मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, क्योंकि पहले ये अभी आपको पहले फैक्टराइजेशन मुझे बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा। तो अब दूसरी चीज जो फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं वैल्यूज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9, फाइंड वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ 2। अब p ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 है। पॉलिनोमियल ऑफ 2 मतलब x की जगह पे हमें क्या लेना है? 2 लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 9। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 9। ठीक है, 8 प्लस 6 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5।
तो अगर x की जगह पे 2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 5 आया। ऐसे ही आप लोग p ऑफ -1, p ऑफ -2, p ऑफ 1, ये तीनों वैल्यू लेके इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं एक माइनस की वैल्यू भी लेके आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने लिया p ऑफ -3, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 -9, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 -9, -9 -18, तो प्लस 18, तो आंसर क्या आ गया 0। तो -3 इस पॉलिनोमियल का एक 0 भी होगा, क्यों, क्योंकि उसका आंसर 0 आ गया ऑलरेडी, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी सारी वैल्यू रख के हम उसकी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब उसके बाद आता है आपका, जैसे दिया होगा आपको कि check whether the given polynomial is check whether the given number is zeros of the polynomial or not, check whether the given, जैसे ये एक इक्वेशन दिया हुआ पॉलिनोमियल का आपको और पूछा जाएगा पता करो 1 -1 2 इन तीनों में से कौन से इसके जीरोस हैं और कौन से नहीं। तो अगर जीरोस होंगे तो क्या होगा, इनकी वैल्यू रखते ही इन सब का आंसर क्या आ जाना चाहिए 0। अगर 0 आ गया तो ये उसका जीरोस है, अगर नहीं आया तो नहीं। चेक करते हैं, तो क्या होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -9, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 -9, तो आंसर क्या आया -4, यानी ये 0 तो है नहीं, तो ये नहीं है। -1 रखते हैं, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर और 3 इंटू -1 -9, तो ये क्या हो गया 2 -3 -9, तो ये क्या हो गया 2 -12, यानी -10 आया। ये भी 0 नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। 2 रख के देख लो ऐसे ही, तो 2 रख के आप देख लो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर आया है कि नहीं आया है, जीरोस है कि नहीं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने देख ली। अब आप देखो आपके एक्सरसाइज में, जो आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 2.2, उसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वो इक्वेशन लेके मैं आपको एक वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूं, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए 5x -4x स्क्वायर प्लस 3, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, सॉरी -1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये तीन है, ये तीन में से दो मैं फाइंड कर दे रहा हूं, एक आपको फाइंड करना है। अब जैसे ही मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूं, तो 5 इंटू 0 -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ओनली 3। क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 -0 प्लस 3, तो आंसर क्या है 3। अब मान लो मैं 1 लेता हूं, तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या हो गया -5 -4 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। तो दूसरा आंसर क्या आया -6। पहला आंसर आया 3, दूसरा आंसर आया -6। 2 की वैल्यू अब आप इसमें रखेंगे और रख के आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर कि आंसर क्या आ रहा है इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो सेम यही प्रोसीजर उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है आपको। इसमें x की अलग-अलग वैल्यू थी, पॉलिनोमियल सेम था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की भी अलग-अलग वैल्यू है, उसको पॉलिनोमियल में अलग-अलग पॉलिनोमियल में रखना है आपको और फाइंड करना है उसका आंसर। तो ये 2.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है।
2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो उसमें पूछा गया वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कब पता चलेगा? उसके सामने x की जो वैल्यू रखी गई है उसको आपको इक्वेशन में रखना है, और आंसर अगर जीरो आ जा रहा है, आंसर अगर जीरो आ जा रहा है तो आपका आंसर सही है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 3x + 1, ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोला है x = -1/3। तो अब इसको यहाँ पे रखो, तो 3 × -1/3 + 1, 3 3 जा कैंसिल, -1 + 1 = 0। Yes, then x = -1/3 is the zeros of the given polynomial। ठीक है, जैसे दूसरा एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th वाला देखिए, दैट इज p of x = lx plus m, where x is equal to minus m upon l, minus m upon l। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो l into minus m upon l plus m, ये l से ये l कैंसिल, तो क्या बचा minus m plus m, तो क्या आ गया आंसर 0। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे। 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये सबसे आसान है, जीरोस फाइंड करना है इस बार में। अभी तक हमें जीरो चेक करना था या जीरोस दिया हुआ था हमें वेरीफाई करना था, अब हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, = 0 कर देना पड़ेगा। मैथ्स बहुत अच्छी चीज हमें सिखाता है, क्या सिखाता है, जो प्रूव करना है वो मान लो, जो प्रूफ करना है वो मान लो, या तो प्रूफ हो जाएगा या तो पता चल जाएगा कि ये नहीं होगा, दो चीज में से होगा। क्या होगा, या तो प्रूफ हो जाएगा या तो पता चल जाएगा कि ये नहीं होगा। तो हमें जीरोस फाइंड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, मान लो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4, सो दैट 3x - 2 p of x। अब ये जो p of x लिखता है उसका मतलब क्या है, p टेंड्स टू, p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब उसमें वेरिएबल x है। अगर मैं ऐसे लिखूं p of t, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3t - 2, यानी यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो वेरिएबल की जगह या वेरिएबल, वो वेरिएबल की जगह पे है या वेरिएबल है, ठीक है। तो अब हमें ये दिया हुआ है 3x - 2, हमें इसका जीरो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x - 2 = 0 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसका जीरो फाइंड करना है। कांस्टेंट वन साइड, सो 3x = 2, सो x = 2/3, तो 2/3 इसका जीरो होगा। चेक करते हैं, तो 3 × 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 = 0, हमारा आंसर आ गया। आपको हर क्वेश्चन में ये चेक नहीं करना है, बस आपका आंसर सही है कि नहीं सही है वो चेक करने के लिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन इसको आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज इस वीडियो में कंक्लूड करते हैं। तब तक ये वीडियो देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा पेज लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगले वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिए।